आईटीआर रिजेक्ट हो गया, वेट, दोबारा आईटीआर फाइल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सिर्फ आईटीआर दोबारा फाइल करने का सॉल्यूशन नहीं है, पहले रिजेक्शन का रीजन समझना बहुत जरूरी है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर रिवाइज कराना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो आईटीआर थी वो रिजेक्ट होगी और आप उसको दोबारा फाइल कराना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से आपकी आईटीआर रिजेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको जाना होगा एआईएस पे, फिर उसके बाद आपको जाना होगा टीआईएस पे, ठीक है। एआईएस पे क्लिक करेंगे, फिर टीआईएस पे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी ये इनकम शो हो रही है, डिविडेंड से भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से भी है, सेल और सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड से भी है। तो जो पहले आईटीआर फाइलिंग की थी उसमें क्या मिस्टेक हुई, उसमें क्लाइंट ने खुद ही अपनी आईटीआर फाइलिंग कर दी, लेकिन टीआईएस को चेक नहीं किया। और क्लाइंट ने जो सेल ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल किए थे वो उसमें ऐड नहीं किए अपनी आईटीआर में। तो हुआ क्या, उनकी आईटीआर रिजेक्ट हो गई, यानी कि डिफेक्टिव हो गई, ठीक है। तो हम इसको करेक्ट करने वाले हैं। और क्लाइंट की बिजनेस इनकम भी है, ठीक है, जो कि बिजनेस इनकम हमारी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, वो अलग से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो इनकम है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी जो आईटीआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाते हैं हम फिर दोबारा मैन पेज पर। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है, 26 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। अब देखिए दूसरी मिस्टेक आप क्या करते हैं आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने में। तो यदि आपकी आईटीआर रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने आईटीआर फॉर्म को गलत सिलेक्ट किया है। अब क्लाइंट ने क्या किया, उसने जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल किए थे, ठीक है, और उसकी बिजनेस इनकम भी थी, तो उसको फाइल करना था आरटीआर 3 फॉर्म, लेकिन क्लाइंट ने खुद ही आरटीआर 4 को सिलेक्ट किया और उसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो सेल किए हैं उसकी डिटेल को ऐड नहीं किया, क्योंकि आरटीआर 4 में होती ही नहीं है। तो उसने आरटीआर 4 फाइल कर दिया, इस वजह से उसकी आरटीआर रिजेक्ट हो गई क्लाइंट की, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं आरटीआर 3, क्योंकि देखिए आपको पता होना जरूरी है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको कौन सा आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। प्रोसीड विद आरटीआर 3 पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो हमारी टैक्सेबल इनकम है तो फर्स्ट वाले पे चूज करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जनरल में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें शेड्यूल को सिलेक्ट किया जाता है। अब इनकम पर आ जाते हैं। तो हमारी जो इनकम थी हमारी किससे थी, सैलरी से नहीं थी, हो सकता है आपके केस में हो। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन है, यानी कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेल किए थे। नीचे आ जाएंगे, यह लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म हमारे नहीं थे, हमारे शॉर्ट टर्म थे, हमने उसकी कैलकुलेशन कर लिया। देन नीचे आएंगे, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए है, ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, पार्टी जनरल इंफॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फाइलिंग स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। अब यहाँ पर हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी आरटीआर 3 फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 अगस्त। अब यदि आपने नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग की होगी
तो किस सेक्शन में आई होगी? 139(1) में, रिटर्न फाइल और बिफोर ड्यू डेट। तो यदि आपकी आईटीआर रिजेक्ट हो गई है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा अपनी आईटीआर को रीफाइल करने के लिए, ठीक है, या रिवाइज करने के लिए। इसका सेक्शन होता है 139(5), रिवाइज रिटर्न, रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, इस पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, यदि नहीं आ रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आएंगे, अब डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो हमारी बिजनेस से इनकम है, इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम गए थे लास्ट ईयर ओल्ड रिजिम में, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, जो हमारी ओल्ड रिजिम में हमने फाइल की थी लास्ट ईयर 10IEA फॉर्म, उससे विड्रॉ करके तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर रिवाइज्ड रिटर्न जो हम कर रहे हैं, जो हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी वो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है और डेट है। देन नीचे आ जाएंगे, इसमें रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। अब कंडीशन फॉर द रेसिडेंटल स्टेटस, तो इसमें यदि आप इंडिया में ही रह रहे हैं काफ़ी समय से, ठीक है, तो 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यानी कि आप 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं इंडिया में तो इसे सिलेक्ट करेंगे। देन नीचे आएंगे, अब इसको जो ये ऑप्शन है इसको केयरफुली आपको रीड कर लेना है, यदि आपके कंडीशन में है तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज सभी को हम नो रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, तो इसको हम नो पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि हम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वेदर एज इज द डिक्लेयर इनकम अंडर सेक्शन, इसमें सेक्शन दिए हुए हैं तो हम 44AD में फाइल करेंगे तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। और सबसे कम जो इसमें रिसिप्ट वाला ऑप्शन है, देखिए 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़ है, फिर अप टू 10 करोड़ है, सबसे कम ऑप्शन ये है तो इस पर टिक मार्क करेंगे। एंड आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? नो, ठीक है। और एक ऑडिट होता है हमारा ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, तो इसे भी नो पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आ जाएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस पहले से ही ऐड है, आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, सोर्स ऑफ फंड में डाल देंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। दैन उसके बाद प्रोप्राइटर फंड में हमने डाल दिए हैं 50,000 रुपये, ठीक है। यदि आपने प्रॉपर बैलेंस शीट मेंटेन की है तो उसको यहाँ पर फिल करना है, सेव पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड पर जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद करंट एसेट्स, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और कैश में हमने दिखा दिए हैं 10,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं 40,000 रुपये। आप यहाँ नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब जाएंगे सीधा हम पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे प्रेजेंट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, 44AD पर क्लिक करेंगे, एड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बिजनेस नेम या बिजनेस कोड ऐड है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं रिसिप्ट, हमारी रिसिप्ट है 15,50,000। फिर उसके बाद हमारी इनकम है इसमें 8,50,000 रुपये, सेव पर क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद शेड्यूल BP, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर जाएंगे, ऐड अंदर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है 111A फॉर अदर्स, इस पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि हमने कितनी सेल की है। तो गाइज हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली थी, अब हमारी जो सेल थी वो हमने डाल दी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज थी हमारी 7,70,500, ठीक है, हमारा इसमें लॉस है, सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे नीचे आके।
फिर उसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। जो हमारी अदर सोर्सेज से इनकम होती है वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता अदर सोर्सेज में, क्योंकि ऑटो फिल हो जाती है। यदि मान लीजिए कि किसी अदर सोर्सेज से इनकम है आपको जो इनकम टैक्स पोर्टल पर नहीं है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह है, डिविडेंड है। ठीक है, हमने कंफर्म पर क्लिक कर दिया। अब इसमें हमारा डिविडेंड भी है। ठीक है, डिविडेंड हमारा कितना है? 3097 रुपये। हम डाल देते हैं 3097 रुपये। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद शेड्यूल CYLA, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल BFLA, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल CFL, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसमें हमें पूछ रहा है हमारा, क्योंकि लास्ट ईयर भी लॉसेस था, तो जो 25-26 में जो ITR फाइलिंग हुई थी, जो 25-26 में ITR फाइलिंग हुई थी उसकी डेट क्या थी? तो हमारी थी उसमें 14 अगस्त 25। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, शेड्यूल AMTC, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल SI, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस नीचे आके कंफर्म करना होता है। फिर उसके बाद पार्ट बी TI, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारी इनकम आ गई। टोटल इनकम कितनी है? 9,01,950 रुपये। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। और लॉसेज है हमारा 3629 रुपये। नीचे आएंगे, टैक्स पेड में यदि आपका TDS वगैरह कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पार्ट बी TTI, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइज हमने क्या किया, हमने अपनी जो ITR को रीफाइल किया है या रिवाइज किया है, जो हमारी रिजेक्ट हो गई थी, तो अब हमने अपनी ITR जो फाइलिंग है वो कंप्लीट कर ली है। आगे का प्रोसेस ITR को बस E-वेरीफाई करना है, वो आपको पता होगा क्योंकि पहले से आपने ITR फाइल की हुई है। ठीक है, तो जो आपकी गलती होगी आपकी ITR में, जो पहले आपने गलत फाइल कर दी थी, तो उसका रीजन आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो ITR रिजेक्ट हुई है वो किस वजह से हुई है। उसका रीजन आपको ढूंढना है। रीजन कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी काफी सारे रीजन है। ठीक है, तो यदि आपको पता नहीं है आपसे क्या मिस्टेक हुई है और आप प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट से अपनी ITR को रिवाइज कराना चाहते हैं, तो दिए हुए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।